सांसें तो लेते हैं लेकिन अक्सर ये अधूरी। यौगिक श्वास की आवाज़ जादुई तकनीक है जो ना कि सिर्फ हमें सांस लेने का सही तरीका सिखाती है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे शरीर को भी डिटॉक्स करती है और हमें मानसिक शांति भी देती है। और आज इसके बारे में चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नवनीत कौर होरा जी। नवनीत जी एक सर्टिफाइड योगा और ब्रीदिंग एक्सपर्ट है और वर्तमान में अनुपम नगर स्थित अपने निवास में विगत 5 वर्षों से सर्वोदय योग फाउंडेशन का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। तो आइए चर्चा में जुड़ते हैं नवनीत जी से। नवनीत जी, आपका मेरे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। नवनीत जी, मेरा पहला सवाल है कि वैसे तो हम सभी जानते हैं कि योगा हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है, फिर भी हमारे जीवन में इसका समावेश पिछली सदी के अंत तक बहुत कम था। हम बचपन से इसके बारे में सुनते तो बहुत थे लेकिन जागरूकता कम थी। तो आपका इससे जुड़ाव कैसे हुआ और आपने सर्वोदय योग फाउंडेशन की स्थापना कैसे की? जी आशीष जी, मेरा योग से जुड़ाव बचपन से ही रहा है। मुझे याद आता है कि अक्सर जब रामदेव बाबा जी का आता था योग सेशन, तो मैं और मेरी माँ उनके साथ योग किया करते थे। उसके बाद बड़े होने के बाद आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड महेंद्र सिंह होरा जी ने जब ये देखा कि मुझे योग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ें। और डॉक्टर विवेक भारती जी के गाइडेंस में मैंने योग की शिक्षा ली। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किए और क्योंकि मुझे ब्रीदिंग में बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी की जी। और 2021 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने सूर्योदय योग मंदिर को एस्टेब्लिश किया और मेरे हस्बैंड भी एक मेडिटेशन ट्रेनर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, तो हम दोनों का ये सपना था और आज भी हम उसको रन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए आप काबिल की तारीफ है। जी थैंक यू भैया। कहा जाता है कि सांस हमारे जीवन की मूलभूत संरचना होती है जी, लेकिन उसके बाद भी हम अपने सांसों के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यौगिक श्वास क्रिया आखिर होती क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। यौगिक श्वास क्रिया, यौगिक जो प्रैक्टिस है ये एक मैजिकल प्रैक्टिस है और ये अभी की नहीं है, ये एंशिएंट है, ये हमारी ऋषि मुनियों की देन है जी। यौगिक ब्रीदिंग हमारे नॉस्ट्रिल टू नेवल तक जाती है और ये एक मैजिकल प्रैक्टिस है। अगर हम इसे हम सीख लें तो हम अपने ही हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हैं और खुद ही स्वस्थ रह सकते हैं जी जी। इसको कुछ और अच्छे से समझते हैं जी। आज के समय में 99% लोग जी अपनी जिंदगी शैलो ब्रीदिंग में ही बिताते हैं जी। शैलो ब्रीदिंग मतलब वो श्वास जितनी हमें जीने के लिए जरूरी है जी। इससे होता ये है कि हमारे लंग्स में सिर्फ 30% तक ही सांसें जाती है और हमारा लंग्स वीक होने लगता है जी। जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी श्वास नॉस्ट्रिल टू नेवल तक चलती है और हमारे लंग्स के हर एक कैपिलरीज तक जाती है। अच्छा। और इससे हमारे लंग्स और भी ज्यादा स्वस्थ होने लगते हैं जी। अब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे के अगर समझाना चाहूँ तो जैसे कि एक घर में जी 1 महीने के लिए अगर हमने लो वोल्टेज रखा जी, एक लो वोल्टेज आ रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाएगी जी, फ्रिज खराब हो जाएगा जी, मिक्सी खराब हो जाएगी जी। और हमने क्या किया है, हमने सालों से अपने इस शरीर को लो वोल्टेज में रखा है, यानी शैलो ब्रीदिंग में। यस, शैलो ब्रीदिंग में जी। हम श्वासें गले तक ही लेते हैं। इससे धीरे धीरे हमारे ऑर्गन डैमेज होते जाते हैं जी। 60 साल तक कुछ भी नहीं होगा जी, लेकिन आफ्टर 60 जी। फिर हमारे ऑर्गन धीरे धीरे लो होने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं। जी 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 जी। हमारे ऑर्गन की हेल्थ 150 से 200 साल है, हमारे पूर्वज जीते थे जी। आज अगर आफ्टर डेथ मैं मेरा ऑर्गन कोई डोनेट करूं तो 70-80 साल वो और जिएगा जी। लेकिन हमारी रॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस से जी। हम अपने ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करते जाते हैं जी। और जी। इवन हमको एक्सेल करना भी नहीं आता। अच्छा। जब हमको एक्सेल करना नहीं आता तो होता ये है कि हमारे ऑर्गन में कार्बन जमता जाता है जी। जैसे पहले जमाने में चिमनी होती थी, कैसे ब्लैकिश हो जाती थी। जी। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे ऑर्गन पिंक कलर के होते हैं, टिल द टाइम ऑफ डेथ वो ब्लैकिश हो जाते हैं, सिर्फ हमारे रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न से।
तो जब हम यौगिक ब्रीदिंग सीखते हैं और इनहेल और एक्सहेल करना अच्छे से सीखते हैं तो जी। हमारे ऑर्गन धीरे धीरे हेल्दी होने लगते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि ये एक मैजिकल प्रैक्टिस है, तो इसके मैजिकल बेनिफिट्स भी होंगे। जी तो आप इसके बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली। जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमारे लंग्स हाईली स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जी जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स के सिर्फ अपर पोर्शन तक ही ऑक्सीजन रहता है, जी लेकिन जब हम पूरी फुल यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स के हर एक कैपिलरीज तक ऑक्सीजन जाता है, जी जिससे हमारे लंग्स हेल्दी होते हैं। और जी क्योंकि हमारे लंग्स हमारे शरीर के पावर हाउस है, जी अगर हमारे लंग्स हेल्दी हैं तो जी हमारे सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है जी और जी हमारे सारे ऑर्गन हेल्दी होने लगते हैं। जी जी सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी श्वास हमारे नाभि तक जाती है, जी मतलब हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन तक जाती है। जी इससे होता ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छे से बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, जी हम जो भी खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जी तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से हाई होने लगता है और हम हेल्दी रहते हैं। जी जी इसका एक बहुत ही खूबसूरत बेनिफिट ये है कि हमारे हार्मोनल बैलेंस में ये हेल्प करता है। जी जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं जी और नाभि तक श्वास आती है जी तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज होता है, अच्छा जो हमें हमेशा खुश रखता है। अच्छा और इवन आज के समय में कई फीमेल्स प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीजें यौगिक ब्रीदिंग से ठीक हो जाती है। जी जी। मेरा एक सवाल इसी बारे में ये भी था कि मैंने कहीं ये सुना या पढ़ा था कि हमारे स्टोमक से बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से जुड़े रहते हैं। जी तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टोमक अपसेट या इंडाइजेशन, लोगों को जी। बाहर का खाना खाने का क्रेज अगर है, जी एसिडिटी की दवाइयाँ बहुत कॉमन हो गई हैं। तो क्या इससे भी यौगिक श्वास क्रिया से हम अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत रख सकते हैं? डेफिनेटली भैया, जब हमारी श्वास हमारी नाभि तक जाती है तो इतना पावर है हमारे नाभि में, जी इतना पावर है कि हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन हेल्दी होने लगते हैं, जी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। जी और जैसे श्वास एब्डोमिन में जाती है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से बनते हैं, पैनक्रियाज अच्छे से काम करते हैं, जी टोटली हार्मोन हमारा बैलेंस होने लगता है और जी। हम फिट होने लगते हैं। जी जी। और जैसा कि आपने कहा कि सेरोटोनिन जो हैप्पी जी, हार्मोन जी, है वो जी। हमारे पेट जी से डेफिनेटली, ही हमारे जितने डोज केमिकल्स हैं, जी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, जी वो बहुत अच्छे से रिलीज होते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन 90% हमारी गट हेल्थ में रिलीज होता है और जी। 10% पीनियल ग्लैंड में। ओह, तो जब अच्छा। 90% एब्डोमिन में रिलीज होता है और हम एक डीप ब्रीदिंग में आते हैं तो जी। सेरोटोनिन बहुत अच्छे से रिलीज होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए। जी जी इसी पे आगे चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई हैं, खासकर बीपी और डायबिटीज, तो इसका क्या निदान है हमारे इस यौगिक श्वास क्रिया में? जी जी आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज के समय में लोगों की रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से जी कई चैलेंजेस लोगों को फेस करना पड़ता है। मैंने अक्सर सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो मीठा खाते नहीं तो हमें जी। शुगर कैसे हो गई, जी हम जी। तो ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते नहीं तो हमें जी। ब्लड प्रेशर कैसे हो गया। जी इसके सिंपल साइंस को समझते हैं। जी हमारा शरीर कंट्रोल होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना है। जी अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? एक फाइट एंड फ्लाइट मोड, मतलब एक क्विक रिस्पॉन्स। जैसे एग्जांपल अगर दूं तो अगर मेरे सामने शेर आ जाता है तो क्या होगा, मेरे शरीर में कॉर्टिजोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, जी जिससे मुझे एक क्विक, मेरे को एक एनर्जी मिलेगी, जी जिससे मैं एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ सकूं। मतलब या तो मैं शेर से लड़ूं या भागूं। अभी कॉर्टिजोल क्या करेगा? ये कॉर्टिजोल मेरे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, शुगर लेवल बढ़ा देगा। लेकिन आज के मॉडर्न एरा की प्रॉब्लम ये है कि जो ये कॉर्टिसोल है ये हमारे मेंटल लेवल में रिलीज हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। जी आज के समय में स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। जी जी जितना हम स्ट्रेस लेंगे हमारे अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होगा। जी
जी और जितनी बार कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जी काम तो उसने पूरा करना है, जी ये सारी प्रोसेस वो करेगा और जी धीरे धीरे वो पर्सन इस लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित ग्रसित होता हो जाए। जाता है। जी जी। भैया, सिंपल है। जी अब यौगिक ब्रीदिंग का यहाँ पे रोल क्या है? जी जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं जी तो हमारा शरीर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। जी अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स स्लो डाउन होने लगते हैं, कूल होने लगते हैं, हमारे अंदर हीलिंग मैकेनिज्म शुरू होता है जी और हम इन सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। तो अगर हम यौगिक ब्रीदिंग को समझें तो इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी जी धन्यवाद। आपने अभी स्ट्रेस की बात की और हाई कोर्टिसोल की बात की, तो स्ट्रेस तो आजकल हमारी जिंदगी में इतनी भागदौड़ की जिंदगी है कि हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसके आगे दुष्परिणाम आते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो ये सबसे कैसे बचा जा सकता है? डेफिनेटली भैया, देखिए आज के अप्स एंड डाउन्स भरी लाइफ में अपन ये नहीं कह सकते कि हम कभी स्ट्रेस नहीं लेंगे। जी, वो तो पॉसिबल नहीं है। जी। आज अगर मेरा बच्चा लेट घर आता है तो डेफिनेटली मुझे स्ट्रेस होगा। जी जी तो कॉर्टिसोल तो मेरे अंदर रिलीज होगा जी, लेकिन मुझे ये मेक श्योर करना है जी कि उस कॉर्टिसोल का नुकसान कम हो। जी जब हम यौगिक ब्रीथिंग करते हैं जी तो हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, इससे कॉर्टिसोल कम हार्म पहुंचा पाता है जी। और जो आज के समय में ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी एक मेंटल डिजीज है और मेंटल हेल्थ के लिए यौगिक ब्रीथिंग बेस्ट प्रैक्टिस है। क्योंकि देखिए, एक अखरोट के जितना बड़ा हमारा ब्रेन होता है, उसमें सोचिए कितनी माइन्यूट सी कैपिलरीज होंगी और जरा सा भी ब्लॉकेज आ गया तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस माइन्यूट सी कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो कैसे होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। मैं अक्सर मेरी क्लास में ये एग्जाम्पल देती हूँ कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो। और ब्लड का फ्लो कैसे होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। तो फिर अपनी आ जाता है रोल अपनी यौगिक ब्रीदिंग का। जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के हर एक कैपिलरीज तक ऑक्सीजन पहुंचता है और हमको मेंटली रिलीफ देता है। अब आपने एक और प्रॉब्लम बताई, इंसोमेनिया। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि कई लोग आजकल नींद की दवाइयां ले रहे हैं और मैं कई अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो 30s-40s में हैं। जी भाई, तो ये बड़ा सोच के आश्चर्य होते हैं कि मतलब अभी से तो इसको समझते हैं, एक यही प्रॉब्लम लेते हैं इंसोमेनिया की। अब इसमें होता क्या है कि हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी नींद के लिए। लेकिन जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में, मेंटल डिसऑर्डर में रहते हैं तो ये हार्मोन नहीं बनता और हमको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं और इवन हमारे एक यौगिक ब्रेथ वर्क्स हैं, कुछ खास प्रैक्टिसेस होती हैं ब्रेन की, जिससे हम अपने ब्रेन की ओर ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं। इससे होता ये है कि हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है और जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो वो मेलाटोनिन अच्छे से बनाती है और हमें ये स्लीप डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। अगर सिंपल टेक्निक्स को हम समझ लें तो हम इन सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से कब दूर रह सकते हैं। जी, सब इंटरकनेक्टेड है और सब हमारे सांसों से कनेक्टेड है। जी। एक चीज मैं पूछना चाहता था कि जैसे मैंने अपने दोस्तों में देखा है, कई बार कपल्स को देखा है कि सोने की प्रॉब्लम है कि कोई दूसरा स्नोर कर रहा है या खर्राटे भर रहा है तो उनको नींद नहीं आ रही, तो क्या उसका भी कोई इलाज है? बिल्कुल है भैया, इलाज ब्रीदिंग में ही है। जी। जब हम अच्छे से ब्रीदिंग करने लगते हैं जी, तो हमारा क्या होता है, नेजल पैसेज यूज होता है। यौगिक ब्रीदिंग का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट ये है कि हमारा नेजल पैसेज जब यूज होता है तो हमको ये स्नोरिंग जैसी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इवन जो और भी एक आजकल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कफ एंड कोल्ड है, साइनस है, ये सारी चीजें नेजल ब्रीदिंग से एकदम क्योर होती हैं। जी। आपने इतने सारे मैजिकल बेनिफिट्स बताए इसके बारे में, तो उससे ऐसा लगता है कि आदमी का जुड़ाव जितनी जल्दी से जल्दी हो उतना अच्छा है।
और जैसे मैंने कहा कि सांस हमारे जीवन की मूलभूत संरचना है, तो हमें अगर सांस लेने का सही तरीका ही नहीं आएगा तो फिर मतलब वही आपने जो एक लो वोल्टेज का एग्जाम्पल देके बताया, बहुत सही बताया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों में योग की शुरुआत कैसे की जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर हम उनको जल्दी सिखाएं तो शायद ये उनके जीवन में एक आम दिनचर्या के रूप में आ जाएगी और वो कभी शायद ये सब चीज से ग्रसित ही ना हो। जी जी आशीष जी, ये बहुत अच्छी बात है। हमें बच्चों में शुरू से यौगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस डेवलप करवानी चाहिए, क्योंकि आज के समय में बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है। पूरे टाइम उनका स्क्रीन टाइमिंग है और इवन स्कूलों में भी आज के समय में एनालिटिकल ब्रेन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, हमारे लेफ्ट ब्रेन को, जैसे कि 2+2 = 4। उसे ये नहीं सिखाया जाता कि लाइफ में अगर कभी फेल्योर आता है तो उसको कैसे आपको डील करना। यही काम करता है योग और यौगिक ब्रीदिंग। योग सिखाता है कि आपके राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, जो डील करता है हमारे इमोशंस पे। जब हम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमारे सामने आए तो उसे हम एक चैलेंज के रूप में लें। तो बच्चों में तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये डेवलप कराना बहुत जरूरी है। इवन मेरे हस्बैंड का उनका एक लक्ष्य है कि उन्होंने शुरू से किया है कि योग स्कूलों में भी शुरू किया जाए। तो वाकई ये होना चाहिए, जब बच्चे स्कूल से ही ये सब चीजें सीखेंगे तो वो बहुत मजबूत रहेंगे अपनी लाइफ में। जी, बहुत सही कहा आपने। मुझे आपसे पूछना था कि आप सर्वोदय योग फाउंडेशन का पिछले 5 सालों से संचालन कर रही हैं, तो आप किन बीमारियों का आपने खुद देखा है कि ये आदमी आया, इसको ये फला बीमारी थी और वो आपके लिए एक सुखद आश्चर्य भी रहा होगा कि उसको उससे निजात मिल गई है, वो बहुत हद तक कम हो गया। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे दर्शकों के लिए। जी आशीष जी, यहाँ सेंटर में इतने सालों से मैं ये देखते आई हूँ कि यहाँ के क्लाइंट का एक ब्यूटीफुल एक फीडबैक ये जरूर होता है कि हमारा स्टेमिना हाई हो गया। स्टेमिना हाई होने का रीजन ये है कि जब हमारे ब्रेन में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो डेफिनेटली हमारा स्टेमिना हाई होना ही है। यहाँ हम प्रैक्टिसेस पूरे 1 घंटा ब्रेथ वर्क के साथ ही कराते हैं और कई तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ ठीक हुई हैं, जैसे मतलब माइग्रेन है, साइनस है, सर्दी खांसी, ये जो डेफिनेटली ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन लोग कितना परेशान होते हैं इससे, कितनी मेडिसिन उनको खानी पड़ती है। ये सारी मेडिसिन बंद हुई है। और एक सबसे खूबसूरत चीज मैं आपसे शेयर करने चाहूंगी और मुझे खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि एक लेडी आती है, उनकी 9 ब्रेन की दवाइयां बंद हुई। ब्रेन की दवाई? जी भैया। और ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, ब्रेन की दवाइयां बंद नहीं होती, लेकिन साल भर की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से उनकी 9 ब्रेन की दवाइयां बंद हुई है और आज उनको कोई भी मेडिसिन खानी नहीं पड़ती। ये वाकई में माइंड ब्लोइंग है। आप ब्रेन की दवाइयां खत्म हुई हैं। जी। और बाहर से भी कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं 1-to-1 सेशन के लिए। अभी एक मेरे क्लाइंट बाहर उड़ीसा से हैं जिनका पार्किंसन जिनकी प्रॉब्लम थी और उसका मैं एक ब्रीदिंग थेरेपी उनको दे रही हूँ, जिससे उनको बहुत बेनिफिट है। करीब महीने भर में उनको 30 to 40% तक उनको रिकवरी है। तो ये सब जब मैं रेस्पॉन्स देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि सिंपल टेक्निक है ब्रीदिंग। श्वास आपकी अपनी है, ऑक्सीजन ईश्वर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, आप इसे अपनाएं और स्वस्थ रहें। आपने जो एग्जांपल्स दिए उससे मुझे लग रहा है कि ये वाकई में जादुई तकनीक है और इसे हर किसी को अपनाना चाहिए। जी। आगे बढ़ते हुए नवनीत जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी सर्वोदय योग फाउंडेशन में आपके बैचेस कितने चल रहे हैं? आपके ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं और जागरूकता के लिए क्या बाहर कैंप या कॉर्पोरेट वर्कशॉप या सोसाइटी में जाके भी कुछ वर्कशॉप से रिट्रीट आपका करती हैं आगे प्लान? जी आशीष जी, सूर्योदय योग मंदिर में करीब 4 बैच चलते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। इवन बाहर के लोग भी मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट कर पाते हैं। 1-to-1 क्लासेस भी होती हैं, ब्रीदिंग थेरेपीज भी होती हैं। जैसे अगर कोई खास प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको पूरी यौगिक ब्रेथ वर्क का उसका अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस डिजाइंड है। ये अभी का नहीं, ये हमारा एंशिएंट साइंस है। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो बिना खाना पीना खाए श्वासों की बदौलत ही सालों तपस्या किया करते थे।
जी। तो ये हमारी धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई। जी तो ऐसी कोशिशें रहती हैं जी कि ब्रीदिंग थेरेपी से लोग यहाँ आके स्वस्थ हो सके। जी जी और ऑनलाइन वर्कशॉप भी और कॉर्पोरेट फील्ड में वर्कशॉप वगैरह भी मैं लेती हूँ। जी बाहर भी अगर कोई मुझे इनवाइट करे तो मैं जी, जाया करती क्योंकि हूँ। बाहर जागरूकता जी, फैलाना भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली मेरी लाइफ का मिशन है भैया कि जी। मुझे एक ब्रीदिंग अवेयरनेस जी। फैलाना है जी और ये लोगों को मोटिवेट करना है जी कि हम बिना मेडिसिन के भी अपनी ही सांसों से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। और क्या होता है कि मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रहा हूँ, मैंने कई बार देखा कि कुछ चीज़ों की हमें जानकारी ही नहीं होती, जी, जी। और जब हमें उसकी जानकारी होती है और अपने जीवन में उसको अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि वाकई में उसके मैजिकल बेनिफिट्स भी जी, हैं। जी, जी, तो उसी संदर्भ में मेरा एक क्वेश्चन था। जी। आपने वाकई में आज जो बेनिफिट्स बताए वो जादुई बेनिफिट्स हैं, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। जी, आशीष मैं जी। आपसे जानना चाहूँगा कि आपका लोगों के नाम क्या संदेश है इस बारे में जाने से पहले। जी आशीष जी, मैं सभी को एक संदेश देना चाहूंगी कि आप इस एक मैजिकल प्रैक्टिस से जुड़े। जी एक जो ये ब्रीदिंग की हमारी टेक्निक है, हमारी एंशियंट टेक्निक है, हमारी जी। मैजिकल ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस है, इससे जुड़े और हमेशा स्वस्थ रहें। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं नॉस्ट्रिल टू नेवल, एक मैजिकल प्रैक्टिस हमारी चलती है, जी तो ये हमारे शरीर का रीसेट बटन है। जी इससे हमारे पूरा सिस्टम सही होने लगता है और हम अपने ही हीलिंग जी। मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर पाते हैं। और जी। सबसे खूबसूरत चीज होती है कि जब हमारी श्वास नॉस्ट्रिल टू नेवल तक चलती है तो हमारे अंदर बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। जी और ये यौगिक ब्रीदिंग को जब हम समझें तो जी। हम मेडिसिन फ्री और एक ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नौनीत जी मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, thank आपने you। जो जानकारी दी वो वाकई में बहुत अमूल्य है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जादुई तकनीक के बारे में जाना जो कि है यौगिक ब्रीदिंग, आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और शतायु रहें। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।